हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राज्यपाल। गवर्नर के बारे में जो सारे इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं, सारे महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑल फैक्ट जो कि आपके किसी भी प्री और मेंस के एग्जाम के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। गवर्नर के बारे में आज के बाद जो है गवर्नर संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आपके एग्जाम में जरूर बनना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माई एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमें। ओके, आपके सपोर्ट के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं। ये एक तरह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। एक तरह का रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से आपको, आप अपना सपोर्ट देंगे। उम्मीद करते हैं आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेंगे और जितना हो सके हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य इस वीडियो में। चलिए डिस्कस करते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल जो है राज्य स्तर पर कानूनी तौर पर एक कार्यकारी प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्यपाल जो है वो कहाँ पे होता है? राज्य स्तर पर जो है एक कानूनी तौर पर एक कार्यकारी प्रमुख होता है। उसका पद जो है केंद्र के राष्ट्रपति के समान होता है। उसका पद कैसा होता है? केंद्र में जैसे राष्ट्रपति है उसी तरह जो है राज्य में जो है राज्यपाल का पद के समान बराबरी किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। जब चाहे राष्ट्रपति हटा भी सकता है इसको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को किसी एक राज्य या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। एक राज्य या एक से अधिक राज्य से भी जो है नियुक्त किया जा सकता है। और राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए एक व्यक्ति के पास? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु वर्ष जो है 35 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका आयु जो है 35 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट जो है उसके राज्यपाल के पद के लिए निम्न योग्यताएं हैं। ओके, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल कई प्रकार की प्रतिरक्षा विशेषाधिकार रखता है। अपने कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कि राज्यपाल जो अपने पद पे जब बना रहा था अपने कार्यकाल के दौरान जो उसके खिलाफ जो किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्यवाही जो वो नहीं किया जा सकता है और उसके निजी कार्यों में संबंधित भी क्यों ना हो फिर जो है उस पर आपराधिक कार्रवाई नहीं किया जा सकता है राज्यपाल पे, जिस तरह की राष्ट्रपति पे नहीं किया जा सकता उसके कार्यकाल के दौरान। कार्यकाल के बाद कुछ भी हो सकता है, उसका कोई ये नहीं है, लेकिन जब तक वो कार्यकाल के अंतर्गत है उस पर जो किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ जो है राज्यपाल को संबंधित राज्य के उस राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है उसको जो है क्या किया जाता है? शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल को। और यदि उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठ उस न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है उसके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा उसके। इस बात का आपको ध्यान रखना। राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल जो है ये 5 साल के लिए होता है। वो राष्ट्रपति की सहमति तक अपने पद पर बना रहता है। इसका कार्यकाल तो कितना होता है? 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति तक बना रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उन्हीं को इस्तीफा भी सौंपता है। राज्यपाल जो है किसको इस्तीफा सौंपता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल की भूमिका क्या है। राज्यपाल की क्या भूमिका है? कोई भी राज्य सरकार अपने सभी कार्यों का निर्वहन औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर करती है। ओके, वही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है जो कि राज्यपाल की सहमति तक अपना पद ग्रहण करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की सहमति से होता है और इसके अपना पद जो है वो ग्रहण करता है राज्यपाल की सहमति तक। वह किसी राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। किसी भी राज्य के महाधिवक्ता को भी जो है नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपको। उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल की सहमति तक अपना पद पर ग्रहण कर सकता है। राज्यपाल की सहमति तक जो है महाधिवक्ता अपना पद ग्रहण कर सकता है जब तक राज्यपाल की इच्छा है। वो राज्य के निर्वाचन आयोग को भी नियुक्त करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, वो राज्य के निर्वाचन आयोग को भी नियुक्त करता है। निर्वाचन आयोग को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान के आधार पर समान प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग को जो है हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो योग्यता हटाने का जो प्रावधान किया गया, जो प्रक्रिया हटाने का, वही प्रक्रिया किसका है? निर्वाचन आयोग का। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो है नियुक्ति कौन करता है अध्यक्ष के सदस्यों का? तो ये करता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हालांकि उनके केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया सकता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राज्य का लोक सेवा अध्यक्ष या उसके सदस्य का नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही केवल हटाया जा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं राज्यपाल के क्या कार्य हैं। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। जैसे कि केंद्र में जो है राष्ट्रपति जो है वो संसद का जो है अभिन्न अंग होता है, उसी तरह विधानसभा का अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। राज्य में वह विधानसभा की बैठक या सत्र आसन के लिए आह्वान कर सकता है, उसे भंग भी कर सकता है। वह राज्य की विधानसभा के सदस्यों में से 1/6 को नामित कर सकता है। ये जो है 1/6 को नामित कर सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृत देने से रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकता है, यदि वह विधेयक धन विधेयक बिल नहीं है। यदि कोई धन विधेयक बिल नहीं है तो राज्यपाल जो वो किसी भी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या उसको पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। ये पावर जो है राज्यपाल को है। और विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। वह धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार कर सकता है। वह धन विधेयक को भी जो है राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ये भी प्रावधान जो है किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको सारे जो है पॉइंट तथ्य जो है आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसे जो PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप खुद से भी बाद में रिवाइज कर सकते हैं। ओके, राज्य विधानमंडल सत्र स्थगित होने की स्थिति में वो अध्यादेश को लागू कर सकता है। ओके, यदि राज्य विधानमंडल का सत्र स्थगित रहता है तो उस टाइम यदि किसी भी चीज़ पे जो है इंपॉर्टेंट कानून बनाने के लिए जरूरी है तो वो एक अध्यादेश ला के जो है लागू कर सकता है। कौन? राज्यपाल कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानसभा द्वारा पुनः सौंपे जाने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। जब भी फिर विधानसभा पुनः जो है वो सत्र जो है आरंभ हो जाएगा, उसके 6 सप्ताह के भीतर जो है फिर से जो उस अध्यादेश को पास करना जरूरी है। वह किसी भी समय एक अध्यादेश अनुच्छेद 213 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। राज्यपाल जो है किसी भी अध्यादेश को कौन से अनुच्छेद के तहत जो वह किसी भी अध्यादेश को पास कर सकता है या निरस्त कर सकता है। तो ये अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213 को निरस्त कर सकता है या जारी कर सकता है, ला सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी धन विधेयक को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। किसी भी धन विधेयक को जो है राज्यपाल की अनुमति के बाद ही जो है विधानसभा में पेश किया जाता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक को भी पेश नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। वह किसी मामले के संबंध में किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा निलंबित करने, बचाव करने और हटाने के लिए माफी, राहत, छूट दे सकता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, याद रखना आपको, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जो है राज्यपाल जो है किसी भी दोषी को, जो कोई भी कानून के खिलाफ जो जाके अपराध किया है, कोई भी दोषी है तो कोई भी व्यक्ति है, उसकी सजा को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, कम कर सकता है, बचाव कर सकता है, उसका माफी कर सकता है, राहत दे सकता है, कुछ छूट दे सकता है। ये सारे कार्यकारी शक्ति कौन से अनुच्छेद से राज्यपाल को प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद नंबर 161 से ये शक्तियाँ प्राप्त होती है राज्यपाल को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल को राष्ट्रपति की परामर्श लेना अनिवार्य है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय जो है राज्यपाल को राष्ट्रपति से परामर्श लेना अनिवार्य होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि आर्टिकल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। आर्टिकल 153 डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, क्या किससे संबंधित है? ये राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, याद रखना। आर्टिकल 153 जो है वो राज्यों के राज्यपाल संबंधित है। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किससे है? राज्यपाल की नियुक्ति से पूछ लिया जाएगा कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो आर्टिकल 155। राज्यपाल की पदावधि आर्टिकल 156 संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आर्टिकल 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं के लिए आर्टिकल 157। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें आर्टिकल 158। राज्यपाल द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा आर्टिकल 159। माफी या अन्य राहत देने संबंधी राज्यपाल की शक्तियां आर्टिकल 161 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं सलाह आर्टिकल 163 के अंतर्गत। राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के अंतर्गत। आर्टिकल 200 विधेयकों के लिए स्वीकृति अर्थात राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिलों के राज्यपाल की सहमति आर्टिकल 200 के तहत जो है सहमति देना है किसको? विधेयक को राज्यपाल के द्वारा। 201 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, VVI कर लीजिए इसको, क्योंकि राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल द्वारा आरक्षित बिल को आरक्षित रख सकता है आर्टिकल 201 के तहत। अध्यादेश को लागू करने के राज्यपाल की शक्ति आर्टिकल नंबर 213
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आर्टिकल, सारे याद कर लेने हैं आपको, 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए आपको याद हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 213 अध्यादेश को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल का राष्ट्रपति से परामर्श प्राप्त करना। तो ये आर्टिकल नंबर 217 संबंधित है, इससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले से संबंधित है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य थे राज्यपाल से, गवर्नर से संबंधित सारे फैक्ट जो है डिस्कस किए गए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना के बराबर आपको क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे। ओके, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, और अपना सपोर्ट हमें दीजिए, ये एक तरह से रिक्वेस्ट आपको कि आप अपना हमें सपोर्ट दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा आप। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।